बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक बार फिर कुंभ में गैर हिंदुओं की एंट्री को लेकर बड़ा बयान दिया है। साथ ही बटेंगे तो कटेंगे का समर्थन किया। भारतीय क्रिकेट टीम के पाकिस्तान में नहीं वाले बीसीसीआई के फैसले पर कहा, भिखमंगे देश में जाकर क्या करेंगे। देखिए ये खास रिपोर्ट। बागेश्वर सरकार के नाम से देश और दुनिया में पहचाने जाने वाले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक बार फिर सनातन धर्म और हिंदुओं के मुद्दे पर अपनी बेबाकी दिखाई है। धीरेन्द्र शास्त्री शुक्रवार को भोपाल में भाजपा विधायक संजय पाठक के निवास पर पहुंचे थे। यहां उन्होंने मीडिया से बात की। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे और प्रधानमंत्री मोदी के एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे बयान का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि हम भारतीय आपस में बटेंगे तो चीन वाले हमको काटेंगे, पाकिस्तान वाले हम लोगों को काटेंगे। मुंबई में भी अब निमंत्रण छप रहे हैं शादी के, उसमें भी लिखा जा रहा है कि कटेंगे तो बटेंगे। बिल्कुल देखिए, एज ए किसी भी राजनेता के ऊपर हमने ना आज तक टिप्पणियां की है, ना कोई जवाब दिया है। हमारे स्वभाव में है, क्योंकि हमारा रास्ता एक अलग है, आध्यात्मिक रास्ता है। पर अगर वो एज ए मुख्यमंत्री, जो माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, अगर उन्होंने महात्मा होने के नाते ये नारा दिया, कट्टर हिंदू होने के नाते, बहुत अच्छा दिया। लोगों ने अपने अपनी दृष्टि से देखा, हमने इसको ऐसे देखा कि अगर हम भारतीय आपस में बटेंगे तो चीन वाले हम लोगों को काटेंगे, पाकिस्तान वाले हम लोगों को काटेंगे, हम लोगों को विदेशी ताकतें काटेंगे। और सही भी है, इसीलिए भारत के प्रधानमंत्री ने कहा एक रहेंगे सेफ रहेंगे। पर एजे अगर कोई पॉलिटिकली बयान कहो तो इस पर हमारी कोई टिप्पणी नहीं, पर हिंदुस्तानी होने के नाते ये टिप्पणी है कि हम भारतीयों को बटना नहीं है, बटेंगे तो सच में। वहीं कुंभ में गैर हिंदुओं को एंट्री नहीं देने के अपने बयान पर भी धीरेन्द्र शास्त्री कायम है। उन्होंने कहा, हमने बिल्कुल कहा है कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, तुम हमारे यहाँ जाकर क्या करोगे। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, हम तुम्हारी मस्जिदों में नहीं घुसते, तुम हमारे यहाँ क्यों आओगे। हमारे हिंदू तुम्हारी मस्जिदों में घुसे तो जूते मारो। बिल्कुल हमने कहा है, हमने ये कहा मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम। भाई मक्का मदीना में हमें नहीं बुलाया जाता। आप इतने ही उदारवादी गंगा जमुनी क्यों, मक्का मदीना में हमारी दुकान लगवा दो, हम भी गरीब ही हैं भैया। आप इतने भारत में हिंदू गरीब हैं, आपकी मजारों के सामने हम लोगों की दुकानें नहीं लगती। तो मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम। आपको त्रिवेणी का ज्ञान नहीं, संगम का ज्ञान नहीं, संतों के मान का पता नहीं, कथा का आपको पता नहीं, संतों की महिमा का पता नहीं, खालसा क्या होते हैं, पंथ क्या होते हैं, इसके बारे में आपको पता नहीं। तो आप वहां जाकर के करोगे क्या, धंधा करके मूत्र कांड करोगे, थूक कांड करोगे। इससे बेहतरीन ये मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम। हम तुम्हारी मस्जिदों में नहीं घुसते, तुम हमारे यहाँ, और हमारे हिंदू तुम्हारी मस्जिदों में घुसे जूते मारो। शास्त्री जी, आरएसएस को अगर बांग्लादेशी घुसपैठियों को शरण देने और सिलेंडर देने के ऐलान पर धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, इस देश में बहुत प्रायोजित तरीके से षड्यंत्र चल रहा है। जिन्हें गजवा हिंद चाहिए वह लोग अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं। इसलिए भारत की सरकार को, हमको और आपको इसी वक्त जागना पड़ेगा कि हम विदेशी शरणार्थियों को और देश विरोधियों को देश में पनाह नहीं देंगे। देखिए, एक सबसे बड़ी इस देश की दिक्कत है, इस देश में बहुत प्रायोजित तरीके से षड्यंत्र चल रहा। विधर्मी लोग, जिन्हें हिंदुत्व से प्यार नहीं, जिन्हें वंदे मातरम बोलने से दिक्कत है, जिन्हें राष्ट्रगान गाने से दिक्कत है, जिन्हें गजवाई हिंद चाहिए, वो लोग अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं, बच्चे भी ज्यादा पैदा कर रहे हैं। और विदेशों में उनके रहने वाले इष्ट मित्र, बांग्लादेश, अगल बगल रोहिंग्या, उनको बुला बुला करके भारतीय नागरिक बना करके वोट बैंक को बढ़ाकर अपनी सत्ता जमाना चाहते हैं। इसलिए भारत की सरकार को, हमको और आपको इसी वक्त जगना पड़ेगा कि हम विदेशी शरणार्थियों को, उन विधर्म देश विरोधियों को देश में पनाह नहीं देंगे। गौरतलब है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री 21 नवंबर से 29 नवंबर तक हिंदू एकता पदयात्रा निकाल रहे हैं। भारत के सनातनियों को जगाने के लिए, जाति पाति, ऊंच नीच, भेदभाव को मिटाने के लिए यह पदयात्रा होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, भोपाल।